जय श्री राम। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्यामवीर सिंह और आज एक बार फिर से मैं सनातन के अथाह ज्ञान के सागर से एक छोटी सी ज्ञान की बूंद आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, हमारे पास हमारे सनातन में रामचरितमानस गान जैसा एक ऐसा महाकाव्य है जिसकी एक चौपाई यदि हम आत्मसात कर लें तो हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। हर चौपाई में कुछ न कुछ शिक्षाएं छुपी हुई हैं, ज्ञान का अथाह भंडार है। तो पूरे सनातन का जो ज्ञान है उसमें कितना ज्ञान रहा होगा। तो आइए, जो हमने कल प्रसंग छोड़ा था वहीं से शुरुआत करते हैं कि केवट जब प्रभु के पैर पखारने के बाद में वहाँ खड़ा है, प्रभु कहते हैं, हे केवट, अब और देर न कर और मुझे जल्दी से गंगा पार उतार दे। केवट कहता है, प्रभु पार तो उतार दूंगा, आपने भी मुझे पार उतारने में, मेरे कल्याण करने में, मुझे दर्शन करने में बड़ा ही समय लगाया है, मुझे बहुत तरसाया है, थोड़ा तो आपको भी तरसाऊंगा। प्रभु मैं उतार दूंगा पार, लेकिन मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहा है, मैं चाह रहा हूं कि उस प्रश्न का जवाब आप दे दें। भगवान राम कहते हैं कि केवट अब क्या चाहता है, तूने पैर पखार लिए, तेरे 7 पुश्ते तर गए, पूरा गांव तर गया, तेरे बीवी बच्चे सब भवसागर से पार हो गए। अब मन में क्या शंका रह गई है कि प्रभु के दर्शन के बाद शायद मन में कोई शंका नहीं रहती है, लेकिन केवट के मन में कुछ न कुछ शंका है जो प्रभु से वो उसको समाधान चाहता है कि पूछ केवट, जल्दी पूछ, मुझे पार उतार दे और देर मत कर। तो केवट कहता है, प्रभु वो उस जन्म में जब कछुआ था और मैं आपके पैर छूना चाहता था, उसके बाद में हर दिन मैं आपको याद करता रहा कि प्रभु मुझे कब दर्शन देंगे, और याद करते करते युग बीत गए। प्रभु इतना समय क्यों लगाया, मैं तो हर दिन आपको याद करता था। प्रभु प्रश्न सुनकर के सोचने लगे और साथ में खड़े लक्ष्मण और माँ सीता कहने लगे कि प्रभु को आज खूब उलझाया है। और प्रभु कहते हैं कि देख, हमने बहुत कुछ, तूने जो कहा हमने किया, हमने ना तो पैर पखारने को मना किया, फिर बीवी बच्चों को लाया, गांव वालों को ले आया, सबको भवसागर से पार कर दिया, लेकिन अब तेरे प्रश्न का उत्तर मैं तब दूंगा जब तू मुझे गंगा के पार उतार देगा। अब एक बात तो केवट को भी माननी पड़ेगी। तो केवट ने सोचा, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, कि नाव ले आता है जल्दी से, और प्रभु को उस नाव में केवट बिठाने लगता है। तीनों लोकों के स्वामी, जो कि पूरे संसार के जीवों के पल भर में भवसागर के पार उतार सकते हैं, आज वो एक केवट की नाव का सहारा ले रहे हैं। गंगा पार उतरने के लिए केवट की नाव में बैठ जाते हैं। सकुशल बैठ गए प्रभु, और फिर केवट धीरे धीरे उस नाव को लेकर के चलता है, बड़े ही आराम से, कि प्रभु को कोई तकलीफ ना हो, कोई नाव में झटका ना लगे, बड़े ही आराम से नाव चला रहा है। और जब चलाते चलाते धीरे धीरे काफ़ी समय लग रहा था गंगा पार करने में, तो प्रभु बोले, केवट थोड़ा जल्दी कर ले, थोड़ा नाव तेज चला, ऐसे तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। लेकिन केवट पर कोई असर नहीं पड़ता, वो तो अपनी मस्ती में मस्त, बड़े ही मस्ती से नाव धीरे धीरे चला रहा है। यानी अन्य दिन जो गंगा पार करने में वो आधा घंटा लगाता था, तो आज उसने प्रभु को उस पार ले जाने में 2 घंटे लगा दिए, 4 गुना समय लगा दिया। गंगा पार पहुँचे और गंगा पार उतरने के बाद में जो गंगा की रेती है वहाँ पर प्रभु खड़े हैं। केवट कहता है कि प्रभु मेरा प्रश्न,
अरे हाँ, तुमने जो प्रश्न पूछा था और उसका उत्तर देने से पहले मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, उसका उत्तर मुझे दे दो। प्रभु कहते हैं केवट यह बता कि तूने इतनी धीरे धीरे नाव क्यों चलाई, जबकि तू तेजी से नाव चलाकर मुझे जल्दी भी पार उतार सकता था, इसका क्या कारण है। केवट मुस्कुराता है, मन ही मन कहता है प्रभु मेरे मन में लालच आ गया था। लालच? कैसा लालच? कि प्रभु मैं जल्दी जल्दी नाव चलाता और जल्दी पार उतार देता तो आप तो जल्दी से मुझसे विदा हो जाते। मेरे मन में लालच था यदि नाव धीरे चलाऊंगा तो कुछ और समय तक प्रभु मेरे साथ रहेंगे, उनके दर्शन, उनके सानिध्य में रहेंगे। और भला कौन होगा जो प्रभु के सानिध्य में अधिक देर तक नहीं रहना चाहेगा। तो प्रभु ने कहा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, मुझसे दूर नहीं रहना चाहते, जो तुमने प्रश्न पूछा था। और वही कारण है कि जो कह रहे थे कि प्रभु इतनी देर क्यों लगाई, मैं तुम्हारे नित्य दर्शन करता था। जब भी तुम मेरा नाम लेते थे मैं तुम्हारे दर्शन करता था और तुम मेरा नाम युगों युगों तक लेते रहे। और मैं नहीं चाहता था कि मेरा कोई प्रिय मुझसे अलग हो जाए, उसको भव सागर से पार कर दूं और वो मेरा नाम लेना बंद कर दे और मैं उससे दूर हो जाऊं। मैं तुम्हारे नज़दीक रहना चाहता हूं। जब भी मुझे कोई पुकारता है मुझके पास पहुंच जाता हूं, उसको चाहे दिखूं चाहे ना दिखूं, लेकिन वो मुझे महसूस कर सकता है। इसीलिए मैं बहुत समय लगा देता हूँ, कई युग लग जाते हैं। मेरे मन में भी यही लालच रहता है कि जो तुमने आज गंगा पार करते समय तुम्हारे मन में लालच आया था। बड़ा सुंदर वर्णन किया है गोस्वामी जी ने। क्या लिखते हैं देखिए, उतरी ठाड़ी भय सुरसरी रेता, सिय राम गुहु लखन समेता। तो जब नाव से उतरकर प्रभु उस गंगा की रेत में ठाड़े हो गए, माँ सीता, लक्ष्मण और प्रभु और साथ में केवट क्या सोच रहे हैं उतरने के बाद। प्रभु जाने की आज्ञा लेने की हिम्मत नहीं है। केवट से कैसे कहूँ कि क्या अब मैं जाऊँ, उसका कारण क्या है कि प्रभु खड़े क्यों हैं। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुच यही कुछ नहीं दीना। बड़ी सुंदर। तो केवट ने उतर करके प्रभु को दंडवत किए और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, लेकिन प्रभु की हिम्मत नहीं हो रही कि मैं इससे विदा कैसे लूं। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीना। अब शंका क्या हो रही है, प्रभु उससे विदा क्यों नहीं ले रहे हैं। कारण है कि प्रभु सोच रहे हैं कि इसको दिया तो कुछ है ही नहीं, मैं इससे कैसे कहूं कि अब मैं जाऊं, विदा कैसे लूं। उसी वक्त माँ सीता पास में खड़ी थी। वो अपने प्रभु की मन की बात तुरंत समझ गई। और कितना सुंदर लिखा है प्रभु ने, देखिए, पिय ही की सिय जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। पिया की हृदय समझ गई। पिया के अपने जो माँ सीता के जो भगवान राम हैं उस समय उनके पति हैं, और इतनी जल्दी समझ गई कि चुपके से उन्होंने अपनी जो रिंग थी शादी की उसको उतार के मुट्ठी में बंद करके प्रभु के हाथ में रख दी। कहेऊ कृपालु ले ही उतराई, केवट चरण गहेऊ अकुलाई। और उस अंगूठी को प्रभु ने केवट के हाथ में रख दिया कि हे केवट, तू अपनी उतराई ले ले। आज 3 लोक का स्वामी जिसके पास केवट को देने को कुछ नहीं है, वो आज माँ सीता की अंगूठी जो पार उतरवाई के रूप में उस केवट को दे रहा है। कितना अद्भुत प्रसंग है। जैसे ही वो अंगूठी देखता है, केवट घबरा जाता है कि प्रभु ये क्या कर दिया आपने, आपसे उतराई लूं,
वो भी माँ सीता की अंगूठी। प्रभु ये तो अनर्थ हो जाएगा। प्रभु ये मैं कुछ नहीं ले सकता। क्या कहता है केवट? देखिए रामचरितमानस की विशेषता, एक एक पंक्ति कितना ज्ञान। नाथ आजू में काह न पावा, मिटे दोष दुख दरिद और दावा। प्रभु मैंने आज क्या प्राप्त नहीं कर लिया। मेरे आज सब पुरखे तर गए, गांव वाले तर गए, और यूं कहूं कि जो मेरे दोस्त थे वो दूर हो गए, मेरे को जो दुख था वो सब कुछ दूर हो गया। प्रभु मुझे और क्या चाहिए। बहुत काल में कीन मजूरी। प्रभु इतने युगों युगों से मैं मजदूरी कर रहा था, लेकिन आजु दीनी विधि बने बलि भूरी। प्रभु आज तो आपने भर भर के मजदूरी मुझे दे दी, और इतनी मुझे मजदूरी कभी मिली नहीं है। प्रभु मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। अब प्रभु फिर भी कह रहे हैं कि ले ले, बहुत मिन्नतें करते हैं, लेकिन वो केवट कुछ नहीं लेता है। अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे दीन दयाल, मैं आपसे बार बार आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। यदि आप कुछ मुझे देना चाहो तो फिरती बार मोहि जे देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। प्रभु जब आप वापस आओ तो जो कुछ भी आप दोगे मैं उसको प्रसाद समझ करके मैं ग्रहण कर लूँगा, लेकिन प्रभु अभी कुछ नहीं लूँगा। तो ये प्रसंग इतना अद्भुत, जब नहीं ले रहा था तो प्रभु फिर क्या करते हैं, बहुत मिन्नतें करते हैं प्रभु, लेकिन वो कुछ भी स्वीकार करने को किसी भी कीमत पे तैयार नहीं है। जिस प्रकार बिना पैर पखारे नाव में बिठाने को तैयार नहीं था, अब उतराई के रूप में कुछ भी लेने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर गोस्वामी जी ने लिखा है, बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन भरुनायत नयन, भगति बिमल भरु दे। भरे हुए नैनों से केवट विदा करता है प्रभु को, और देखता रहता है प्रभु आगे की अपने मंजिल पे निकल जाते हैं। और ये प्रसंग था जो राम केवट का मिलन यहीं समाप्त हो जाता है। कई युगों तक केवट ने तपस्या की, तप किया, प्रार्थना की, तब जाकर प्रभु के दर्शन हुए। लेकिन उस केवट ने खुद दर्शन किए और अपने 7 पीढ़ियों गांव वालों को भवसागर से पार कराया। अद्भुत प्रसंग है, और इस प्रसंग से हम कुछ जो सीखते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये सीखने को मिलती है कि हम भगवान को याद करते हैं और फिर क्षण में ही भगवान को पा लेना चाहते हैं। तो भगवान ने इसका जवाब दिया है कि मैं आपके आसपास ही हूँ, मेरी नज़र है, और जब भी मेरा कोई नाम लेता है तो मैं उसका पूरा ध्यान रखता हूँ, लेकिन मैं उसको छोड़ नहीं सकता। इस भवसागर से पार निकाल दूँ तो वो एक खुद देव बन जाएगा, फिर मुझे वो क्या याद करेगा और फिर मुझे वो क्या दर्शन देगा। इसीलिए मैं लालच के कारण बहुत समय लगाता हूँ कि मेरा प्रिय जितने समय तक मेरे पास रहे उतना ही अच्छा है। यदि आप प्रभु के तप में लीन हो, प्रभु को याद कर रहे हो और प्रभु दर्शन नहीं दे रहे हो, तो समझ लेना कि आप प्रभु के अत्यधिक नज़दीक हो। प्रभु आपसे प्रिय हैं, बहुत प्यार करते हैं, और प्रभु जल्दी दर्शन दे दें तो समझ लेना कि आपके तप के कारण, आपके हट के कारण प्रभु ने आपको दर्शन तो दे दिए, लेकिन शायद आपको प्यार प्रभु उतना नहीं करते हैं। तो जो हमारे सनातन में जो ज्ञान है, जो पल भर में प्रभु को पा लेना चाहते हैं, अपनी हठ धर्मता के कारण, और कभी कभी अविश्वास भी उनको हो जाता है,
कि प्रभु इस संसार में होता तो इतनी देर में तो आ जाता, ऐसा नहीं है। प्रभु हैं, प्रभु को याद करते रहो, आपका जीवन सुखी अवश्य हो जाएगा। ये जो दृष्टांत है, ये जो अद्भुत जो ये प्रसंग है, यही संदेश देता है। तो हर चौपाई में कुछ न कुछ संदेश है और इन संदेशों के माध्यम से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। दूसरा संदेश है एक पत्नी के लिए है कि जब भी पति पे कोई संकट आता है, आमतौर पर तो पति बड़ा ही मजबूत होता है और जब कितना भी बड़ा संकट हो तो घर पे आकर अपनी पत्नी को वो नहीं कहता है कि मैं कोई परेशानी में हूँ, आप ये चुपचाप लेट जाएगा, गुमसुम रहेगा, लेकिन घर परिवार की जो ज़रूरतें किसी न किसी तरह से वो पूरा करता रहेगा। लेकिन वो पत्नी क्या कि जो पति की परेशानी बिना कहे न समझ सके, जिस प्रकार माँ सीता ने प्रभु राम के बिना कुछ कहे उनके हृदय को बात जान लिया, ऐसी ही पत्नी को होना चाहिए। हर पत्नी को ऐसी ही होना चाहिए। लेकिन समय बदल गया है और आज का समय ऐसा है कि पति बीमार हो जाए और 10 रुपया मांग ले पत्नी से दवाई के लिए, तो पत्नी कहती है कि मेरे पास कहाँ है। समय ऐसा आ गया है। तो समय की बात है, कलयुग है तो कुछ भी यहाँ हो सकता है, लेकिन कलयुग में समय ज़्यादा नहीं बचा है। और प्रभु ने कहा है कि कलयुग में प्रभु के दर्शन करना बड़ा ही आसान है। और फिर बार बार वही चौपाई में दोहराता हूँ, आपको बता देता हूँ कि नाम लेते रहो, प्रभु के दर्शन हो ही जाएंगे। कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। ये चौपाई बार बार मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ कि नाम लेने में कोई कठिनाई नहीं है। सोते जागते प्रभु का नाम लेते रहो, आपका कल्याण अवश्य हो जाएगा। जय श्री राम। कल का प्रसंग फिर लेकर आऊँगा सुबह 5 बजे। तब तक अपने आरजे दोस्त श्यामवीर सिंह को दीजिए अनुमति। जय श्री राम।